बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि, और वो विद्यार्थी बार बार कॉल या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2022 की तरह दो आरपीसी सेकंड ग्रेड में भी क्या आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन तमाम सवालों को उत्तर देने के लिए मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय आपके सामने है और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आरपीसी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन में भी क्या आउट ऑफ सवाल पूछे जाएंगे, क्या आउट ऑफ सवाल प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सवाल आप सभी के मन में लंबे समय से चल रहा था, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस सवालों का जवाब मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और सबसे पहले जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का सबसे बड़ा विषय है, क्या सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई हुई है 300 पदों पर। बच्चों का सवाल है, क्या पेपर 2 जो लाइब्रेरी साइंस का जो होता है, क्या पेपर 2 में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ सकते हैं। ये ऐसा सवाल इसलिए पूछा जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा क्योंकि जो है सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी अब आई है 300 पदों पर, लेकिन जो 2022 के अंदर जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें भी जो है आउट ऑफ सवाल पूछे गए थे। इसलिए उनके मन में ये आ रहा है कि वास्तव में सेकंड ग्रेड में भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आएंगे क्या। तो आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल से। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जो विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, तो सबसे पहले ऐप में जाइए और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है उस फ्री कंटेंट को ज़रूर देखें। इस फ्री कंटेंट से आपको पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं, आपके मन में ये है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो होने वाला है या अब होगा भविष्य में, क्या उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं दोस्तों, पीछे ले जाता हूं, इसलिए ले जाता हूं ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। देखिए, जब आपको पता है कि 2022 के अंदर जब थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, 2022 के अंदर थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी और कुल पद कितने थे दोस्तों, और कुल पद थे 460। कितने पद थे दोस्तों, कुल पद जो है 460 थे। और इसका एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, तो एग्ज़ाम जो है कंडक्टेड बाय आरएसएम एसएसबी बोर्ड, ठीक है ना, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो है ये क्या करवाया था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो उस समय जो है सिलेबस जो था, वो सिलेबस सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न चाहे वो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन हो चाहे वो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन हो, ठीक है ना, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो सिलेबस हमेशा क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। दोनों का सिलेबस क्या है दोस्तों, सिलेबस क्या है दोस्तों, सेम रहेगा। ठीक है ना, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो सिलेबस हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, वो सेम रहता है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, पेपर 2 की। तो पिछली बार क्या हुआ था कि पेपर 2 के अंदर, ठीक है ना, तो पेपर 2 के अंदर जो है कुल प्रश्न, जो टोटल जो क्वेश्चन आए थे 100 क्वेश्चन का पेपर होता था,
उसमें जो मेन सिलेबस है, मेन सिलेबस का मतलब होता है जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, मेन सिलेबस का मतलब होता है 4 यूनिट, ठीक है ना। तो 4 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों? 65 क्वेश्चन बने थे। कितने क्वेश्चन बने थे? 65। जो आपका जो मेन सिलेबस है, जो अभी आरपीएससी के अंदर भी मेन सिलेबस 4 यूनिट ही है, और राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर लाइब्रेरियन 2022 में भी मेन सिलेबस में 4 यूनिट थे, उसमें 65 क्वेश्चन आए थे। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस, जो है वो कितने क्वेश्चन आए थे? 35 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन थे, एजुकेशन साइकोलॉजी के थे, वो 10 क्वेश्चन थे। इस तरीके से 2022 लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो पेपर को जो है उसको तैयार किया गया था। तो इस पेपर को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड पे 300 पदों पर वैकेंसी आई है, क्या आरपीएससी के द्वारा भी आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं क्या? तो मैं तमाम विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि अब आपके जो है आरपीएससी के द्वारा 300 पदों पर जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म भर चुके हैं, और एग्ज़ाम जो है संभावित महीना, और आपके संभावित एग्ज़ाम जो महीना है, ठीक है ना, वो संभावित एग्ज़ाम महीना जो है आपके अगस्त और सितंबर 2024, ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछे जा रहे हैं कि जो पेपर 2 है, ठीक है ना दोस्तों, पेपर 2 जिसमें क्वेश्चन होंगे 100, और कितने मार्क्स का होगा दोस्तों? 200 मार्क्स का होगा। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी है, उसमें जो पेपर 2 है लाइब्रेरी साइंस का, उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है क्या? देखिए, आउट ऑफ सिलेबस होता नहीं है, वो चीज़ें एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस में बेसिक चीज़ें मानी जाती हैं। तो आपका जो सेकेंड पेपर में जो आपका जो मेन सिलेबस है, ठीक है ना, तो मेन सिलेबस है, तो मेन सिलेबस के अंदर आपका कितने यूनिट्स है दोस्तों? 4 यूनिट्स है, जो थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में सेम सिलेबस होता है। आपके जो 4 यूनिट्स होता है, पहला यूनिट होता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा यूनिट होता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तीसरा यूनिट है आपके क्लासिफिकेशन, और चौथा है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो आपके मेन सिलेबस में जो ये 4 यूनिट है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो मेन सिलेबस है, तो मेन सिलेबस में से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे 80%। कितने बनेंगे दोस्तों? 80%, ध्यान रखना। तो मेन सिलेबस में आपके 80% क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होगी, एक्स्ट्रा सिलेबस, हम उसको एक्स्ट्रा सिलेबस भी कह सकते हैं, या फिर हम लाइब्रेरी साइंस का बेसिक नॉलेज भी कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सिलेबस में कितने परसेंट आएंगे क्वेश्चन? ये आपके 20% क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर बेसिक, या फिर अपन उसको कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो मेरे व्यक्तिगत राय है, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ बहस भी की थी कि आरपीएससी कभी भी जो है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं देती हैं, तो मेन सिलेबस से ही पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको आरपीएससी पर इतना भरोसा है तो आप मेन सिलेबस से ही पढ़िए। लेकिन मैं आपको 2022 के अंदर भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेन सिलेबस में 80% आएंगे, और एक्स्ट्रा सिलेबस में से 20% आएंगे। तो एक्स्ट्रा सिलेबस क्या होता है दोस्तों? अब एक्स्ट्रा सिलेबस कह सकते हैं, तो बार बार जो विद्यार्थी एक्स्ट्रा सिलेबस कह रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, वो लाइब्रेरी साइंस की बेसिक चीज़ें होती है। तो एक्स्ट्रा सिलेबस में पहला आता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो क्या है दोस्तों, ये आपका जो एक्स्ट्रा सिलेबस आता है। अब फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ILA है, ALA है, RRRLF है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये तमाम जो है ये एक्स्ट्रा सिलेबस या बेसिक चीज़ें होती है। उसके अलावा मैनेजमेंट, भाई आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो आपको लाइब्रेरी का मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है ये बेसिक चीज़ें आती हैं, तो मैनेजमेंट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो आपको बेसिक कंप्यूटर भी तो आना चाहिए। आप
अब आपके लाइब्रेरी के अंदर मान लीजिए आपको कंप्यूटर दे दिया वहाँ पर, ठीक है ना, तो कंप्यूटर के अंदर किताबों को आप किस तरीके से जो है मैं मेंशन करोगे, तो बेसिक कंप्यूटर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके अलावा आपका जो रेफरेंस सोर्स, क्या आपको संदर्भ स्रोत का भी आपको पता होना चाहिए। भाई आप किसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हो, आपको पता होना चाहिए भाई आपकी लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी पीरियडिकल, कौन कौन सी मैगजीन होनी चाहिए, कौन कौन सा संदर्भ स्रोत होने चाहिए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 80% जो है आपका मेन सिलेबस में आएगा, जो बाकी का जो 20% है, 20% का मतलब ये हो गया, सॉरी 20% का मतलब ये हो गया 20 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मेन सिलेबस में आएंगे। 20 क्वेश्चन जो है आपके बेसिक लाइब्रेरी साइंस भी कह सकते हैं या एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं। 20 का मतलब हो गया 5 क्वेश्चन हो गए फाउंडेशन में से, 5 क्वेश्चन मैनेजमेंट में भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के भी आ सकते हैं, और 5 क्वेश्चन रेफरेंस सोर्सेस संदर्भ स्रोतों से भी पूछा जा सकता है। तो मेरी व्यक्तिगत राय, और मैं एक टीचर होने के नाते, मैं एक मार्गदर्शक होने के नाते, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेन सिलेबस के अलावा भी आप पढ़िए, क्योंकि 20 सवाल जो है कम से कम पूछे जा सकते हैं। अगर अच्छी बात है, पहले आप मेन सिलेबस को 100% पूरा कर लीजिए। आप उसके बाद जो है बाकी के जो पार्ट है, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे बेसिक कंप्यूटर है, चाहे रेफरेंस सर्विस है, ये इन टॉपिकों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हम किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2022 में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने इन सवालों पर रिस्क ली थी, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैं आपको, मेरी व्यक्तिगत सलाह यही रहेगी कि आप जो है मेन सिलेबस तो आप पढ़िए, 4 यूनिट तो पढ़िए, लेकिन उसके अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, जो एक्स्ट्रा बेसिक जो लाइब्रेरी साइंस है, ये आप जो है यहाँ ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है। लेकिन परीक्षा के अंदर अगर वो सवाल पूछा जाता है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था लाइब्रेरी साइंस में बेसिक तौर के रूप में, इसलिए अपन उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव यही है कि आपको मेन सिलेबस के साथ साथ आपको जो है एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी कह दूँ आपको कि आप तो मेन सिलेबस ही पढ़िए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए, तो पिछली बार 2022 की जैसा हो गया तो आप किसको जवाब दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेन सिलेबस के साथ साथ आप एक्स्ट्रा सिलेबस यानी लाइब्रेरी साइंस की बेसिक चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपका जो रेशियो होगा 80 + 20%, 80% आपका मेन सिलेबस जो होगा आपका 4 यूनिट, और एक्स्ट्रा सिलेबस या बेसिक जो होगा वो 20%। इस तरीके से आपको 100% आपको पढ़ना होगा दोस्तों। तो आपका जो ये मेन सिलेबस है, ये मेन सिलेबस में आपके क्या है दोस्तों, 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। पहली यूनिट है ये आपके यूनिवर्सल नॉलेज, दूसरी यूनिट है बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, तीसरी है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो आपका जो मेन सिलेबस है, ठीक है दोस्तों, आपका जो ये क्या है, ये आपका जो है आरपीसी के द्वारा क्या है दोस्तों, मेन सिलेबस है। तो मेन सिलेबस आपको तैयार करना है, जो आपका 80% रहेगा, और उसके अलावा जो बेसिक या फिर हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा जो सिलेबस है वो आपका 20% आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जो गलती हमने 2022 में की थी, हमने कभी नहीं कल्पना की थी कि 2022 में के सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। तो इसलिए मैं इस बार कह रहा हूं कि मेन सिलेबस के अलावा आपको जितने भी एक्स्ट्रा जो टॉपिक है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर हो, चाहे रेफरेंस सोर्सेस है, उनको भी साथ साथ पढ़िए। लेकिन वेटेज, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो वेटेज 80% रहेगा आपका मेन सिलेबस का, और 20% रहेगा बेसिक लाइब्रेरी साइंस का रहेगा। तो ये तो हो गए आपके पेपर 2 की बात। अब बहुत सारे जो विद्यार्थी जो पूछ रहे हैं सर पेपर जो 1 है, उस पेपर 1 को हम कैसे पढ़े, पेपर 1 का क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 1। पेपर 1 जो रहेगा आपके जीके का, ठीक है ना, जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स होंगे आपके 200। कितना? 200 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो होता है राजस्थान जीके का। तो आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान जीके के अंदर ध्यान रखना है,
राजस्थान जीके के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति। तो उसके आपके कितने मार्क्स होंगे तो आपको बता देता हूं। पहला हो गया आपके तो पहला जो हो गया आपके राजस्थान जीके, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होंगे। तो क्वेश्चन कितने होंगे आपके? क्वेश्चन होंगे 40 और मार्क्स कितने होंगे आपके? 80 मार्क्स को जाएंगे। फिर दूसरा होता है आपका करंट अफेयर, राजस्थान का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो राजस्थान का करंट अफेयर कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स कितने होंगे? 20 होंगे। और तीसरा ध्यान रखना है कि जनरल जीके, जीके ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो वर्ल्ड और इंडिया जीके आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन होंगे 30 और मार्क्स होंगे आपके 60 होंगे। और उसके बाद है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन जो साइकोलॉजी के जो है क्वेश्चन होंगे आपके, कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन होंगे आपके 20 और मार्क्स होंगे आपके 40। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे आपके 200। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है राजस्थान जीके और इंडिया और वर्ल्ड जीके। अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो जो विद्यार्थी सोच रहे थे कि राजस्थान जीके के केवल 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 80 नंबर के हैं, लेकिन इंडिया वर्ल्ड जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 नंबर के हैं, और एजुकेशन साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर के, करंट अफेयर जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के हैं। तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है राजस्थान जीके और इंडिया वर्ल्ड जीके पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि राजस्थान जीके 80 नंबर और इंडिया वर्ल्ड जीके 60 नंबर, तो कितने हो गए? 140। तो कहने का मतलब है कि 200 में से 140 मतलब 100 में से 70 जो क्वेश्चन होंगे वो केवल राजस्थान जीके और वर्ल्ड और इंडिया जीके के होंगे। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि पहला पेपर भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। राजस्थान जीके और इंडिया वर्ल्ड जीके को भी शुरू कीजिए, लूसेंट लेकर आइए बढ़िया सा, और वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके और राजस्थान जीके को शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको सरल भाषा में मैंने समझा दिया है कि अब आपको इसकी किस तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों। तो इसलिए आपके मन में जो सवाल चल रहा था, क्या पेपर 2 में आउट ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि भाई आउट ऑफ जो सिलेबस कह रहे हो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो लाइब्रेरी साइंस की बेसिक चीज़ें हैं और वो बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नोबडी कैन चैलेंज, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। 2022 में भी थर्ड ग्रेड में 35 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे, कुछ क्वेश्चन मैनेजमेंट के थे, कुछ क्वेश्चन रेफरेंस सर्विस के थे और कुछ क्वेश्चन फाउंडेशन के भी थे। इसलिए 80% जो सिलेबस है वो आपका मेन सिलेबस रहेगा, 20% जो सिलेबस है वो आउट ऑफ सिलेबस या फिर हम लाइब्रेरी साइंस की बेसिक चीज़ें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। तो इसी पैटर्न के तहत आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करनी है दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिन विद्यार्थी का मेन सिलेबस भी पूरा हो गया है, जिन विद्यार्थियों का आउट ऑफ सिलेबस भी पूरा हो गया है, और वो विद्यार्थी, अब उनसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि ये मेरी जो किताब है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, ये दोनों किताबें हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको अच्छे एमसीक्यू की तलाश है, तो मेरी दोनों किताबें हैं। ये दोनों किताबें जो हैं पुराने पेपर पर आधारित हैं। कहाँ पर आधारित है दोस्तों? ये दोनों किताबें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो पुराने पेपर पर आधारित है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस के जो पेपर को कैसे तैयार किया जाता है। और जो भी विद्यार्थी, इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किताब क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। इसमें प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, उसमें 80% प्लस स्कोर करना चाहते हैं, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी से एक आदत डाल दीजिए कि आप प्रश्न और ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े, ताकि मेन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और जो विद्यार्थी इसको लेना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ
इसमें नो एरर, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस किताब की ये है कि उसी पेपर के नीचे जो पेज, उसी पेज के नीचे क्वेश्चंस दे दिए हैं, कोई आंसर दे दिए हैं। और अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हो तो एक ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप जो राजदीप बुक डिपो का जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अधिक जानकारी के लिए 8949992361 इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके इसके बारे में प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जो सवाल, जो मन में जो सवाल थे, उन मन में सवालों का जो है आपको उत्तर मिल गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मन में जो भी सवाल हैं उन सवालों का उत्तर देने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।